सो गाइस वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज। सो गाइस जैसा कि तुम लोगों को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में मैं गया था नेदर के अंदर और वहां से मैंने माइन की थी बहुत सारी एशियन डेब्रिस और उससे मैंने बना लिया था अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड नेदरराइट आर्मर एंड टूल्स। लेकिन अपने टूल्स में इंचेंटमेंट चढ़ाने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा एक्सपी नहीं थी कि मैं सारे टूल्स और आर्मर को इंचेंटेड कर सकूं। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा फार्म बनाऊंगा जिससे मुझे काफी सारी एक्सपी मिलेगी। वैसे तो जो सबसे बेस्ट एक्सपी फार्म होता है वो होता है एंडरमैन एक्सपी फार्म, जिससे हमें सबसे ज्यादा एक्सपी मिलती है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि मैंने एंडर ड्रैगन को तो मारा ही नहीं है, तो मैं उस फार्म को तो बना ही नहीं सकता। तो अब मेरे पास ऑप्शन बचता है बस एक कि मैं बना लूं गोल्ड फार्म, जिससे मुझे काफी सारा गोल्ड तो मिलेगा ही और उसके साथ एक्सपी भी मिल जाएगा, जिससे मैं अपने टूल्स आर्मर को रिपेयर भी कर सकता हूँ और जितनी एक्सपी चाहिए उतनी एक्सपी भी ले सकता हूँ। देखो तो सबसे पहले इस फार्म को बनाने के लिए मुझे चाहिए बहुत सारा सामान, नहीं बहुत सारा सामान, और मुझे पता है इतने सारे सामान को कलेक्ट करने में मेरी दम निकलने वाली है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए बहुत सारी वुड, जिससे मैं ट्रैपडोर बना सकूं और बहुत सारी चेस्ट बना सकूं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं वुड कलेक्ट कर लेते हैं। अरे मैं अपनी एक्स में एफिशिएंसी लगाना तो भूल ही गया, चलो एफिशिएंसी लगाने चलते हैं। वो एक अंडा मिल गया। चलो भाई अगर इस वाले अंडे से निकला एक बच्चा तो तुम्हें करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं पता नहीं जब भी ये बोलता हूँ इसमें से बच्चा निकल आता है। चलो इस बार भी ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3। ओ भाई साहब चलो निकल गया भाई बच्चा। मुझे पता था बच्चा ही निकलेगा क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना उस लाल वाली बटन को ग्रे बना दो जल्दी से। अभी देखो मैं इसी की बात कर रहा था, गोल्ड फार्म में एक्सपी के लिए बना रहा हूँ और मेरे पास एन्चेंटमेंट लगाने के लिए भी एक्सपी नहीं है। तो मैं इन विलेजेस से ट्रेडिंग कर रहा हूँ जिससे मुझे एक्सपी मिल जाए। अब इन एफिशिएंसी 3 वाली 2 बुक्स को कर देता हूँ मर्ज और इसको लगा देता हूँ अपने नेदरराइट की एक्स में और अब लेने चलता हूँ वुड्स। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि मुझे चाहिए लगभग 3 से 4 स्टैक वुड और इतनी चाहिए जिससे मैं चेस्ट बना दूंगा और ट्रैपडोर बना दूंगा और ज्यादा मुझे कुछ बनाना भी नहीं है वुड का। तो जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ सारी वुड। तो गाइस फाइनली मैंने वुड तो सारी तोड़ लिया जितनी भी वुड मुझे चाहिए थी। अब नेक्स्ट चीज मुझे चाहिए थोड़ा सा स्टोन चाहिए। हाँ तो थोड़ा स्टोन लेने की बारी आ गया। अभी गाइस मैंने थोड़ी सी चीजें चेक करी कि मुझे क्या क्या चाहिए और मुझे पता चला कि चेस्ट के साथ हॉपर भी तो बनाने हैं। तो उन हॉपर को बनाने के लिए चेस्ट चाहिए और उन चेस्ट को बनाने के लिए वुड चाहिए। तो मुझे थोड़ी सी और वुड तोड़नी पड़ेगी। तो चलो थोड़ी सी और वुड तोड़ने के बाद मिलता हूँ। चलो गाइस फाइनली मेरे पास हो चुके हैं 5 स्टैक वुड और इससे मेरा काम तो हो जाना ही चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट चीज मुझे चाहिए वो है आयरन। हाँ जिससे मैं बना सकूं माइनकार्ट और हॉपर। हाँ यही बनाना है मुझे उस आयरन से। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे पास तो अपना आयरन का फार्म है ही, तो इससे मिल जाएगी। एक बार चेक करके आता हूँ कितनी आयरन है मेरे पास। तो यहाँ से सारी आयरन ले लेता हूँ और इसको देखने बाद तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जितनी भी आयरन मुझे चाहिए वो यहाँ पे तो है ही। तो इतनी आयरन मुझे चाहिए थी, ज्यादा आयरन मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस मुझे जितनी भी आयरन चाहिए थी वो भी मुझे मिल गई। अब जो नेक्स्ट चीज मुझे चाहिए चेक करके बताता हूँ क्या चाहिए। ऐसा करता हूँ एक चेस्ट बना लेता हूँ, उसमें सारा सामान रख देता हूँ जो जो मुझे चाहिए। तो उसमें जी वुड्स रख दी, आयरन भी रख दी। अब जो अगली चीज मुझे चाहिए वो है बहुत सारी सैंड जिससे मैं ग्लास बना सकूं। और बहुत सारी से मेरा मतलब है 20 से 25 स्टैक सैंड। और उसको तोड़ने के लिए चाहिए शवल और मेरी शवल पे अनब्रेकिंग नहीं लगा। अब अनब्रेकिंग नहीं लगा तो मेरे शवल टूट भी सकता भाई सैंड की माइनिंग करते करते, और मेरा शवल मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। तो सबसे पहले अनब्रेकिंग लगाना पड़ेगा और उसके लिए मेरे पास एक्सपी नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी आयरन की कुर्बानी दे रहा हूँ जिससे मुझे एक्सपीरियंस मिल जाए क्योंकि आयरन तो मिलती रहेगी। अब ये लगा देता हूँ अपनी शवल पे अनब्रेकिंग 3 और अब चलता हूँ सैंड की माइनिंग करने। चलो यहाँ पे काफी सारी सैंड दिखाई दे रही है, तो सारी सैंड को माइन कर लेता हूँ। होपफुली यहीं पे सारी सैंड मिल जाए जितनी भी मुझे चाहिए 20-25 स्टैक। तो जल्दी से जितनी भी मुझे सैंड चाहिए सारी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो बस फाइनली मैंने सैंड भी कलेक्ट कर ली। तो देखो कितनी सारी सैंड मैंने कलेक्ट करी है। और मेरे साथ एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी और मैं चला गया था यहीं पास वाले माउंटेन्स पे और वहां से कलेक्ट करके लाया था एक स्टैक स्नो के ब्लॉक। यहीं पे पास में माउंटेन्स है जहाँ पे आइस पैक्स वाली बायो में ना। तो हाँ यही किया था मैंने। और ये देखो क्वार्ट्ज के ब्लॉक भी लाया हूँ। ये क्वार्ट्ज के ब्लॉक मुझ पे पहले से ही जब मैं नेदरराइट की माइनिंग करने गया था ना तो वहां से मिले थे मुझे इतने सारे ब्लॉक्स। और ये मैंने 3 नेम टैग ले लिए एक लाइब्रेरियन से, उसको मैक्स लेवल का बना के। तो अभी मुझे 2 और नेम टैग चाहिए तो उससे और ट्रेडिंग कर लेता हूँ। वैसे तो मुझे 4 ही चाहिए लेकिन एक एक्स्ट्रा के लिए क्योंकि कभी कभी खराब हो जाते हैं। तो गाइस अब जो सामान था जो मैं इजीली कलेक्ट कर सकता था वो मैंने कलेक्ट कर लिया। देखो वुड और सैंड तो हर जगह मिल जाती है, ये मैंने कलेक्ट कर ली। आयरन भी मिली जाती है लेकिन अब टाइम है सबसे हार्ड सामान कलेक्ट करने का। तो सबसे पहले मुझे बनानी पड़ेगी बहुत सारी स्काफोल्डिंग और उसके लिए चाहिए बैम्बू। तो पहले वाले एपिसोड में जब मैं अपने घर के लिए एक बढ़िया सी लोकेशन ढूंढ रहा था तो मुझे दूर एक जंगल बायोम दिखी थी। तो मेरा प्लान है मैं वहीं जाके जितना भी मुझे बैम्बू मिलेगा सारा बैम्बू कलेक्ट करके ले आऊंगा यहाँ पे और बना लूंगा स्काफोल्डिंग। तो चलो ऐसा करता हूँ जल्दी से जाता हूँ उसी जंगल बायोम में और वहां से बैम्बू लेके आता हूँ। ओ भाई साहब, भाई देख रहे हो सामने पिलेजर आउटपोस्ट।
भाई अगर तुम लोग ये प्लेजर आउटपोस्ट देख के समझे नहीं ना तो मैं बताऊं, ये अभी मैं हूँ तीसरे विलेज के पास और ये प्लेजर आउटपोस्ट है तीसरे विलेज के पास, और जहाँ पे मैंने घर बना रखा है यानी दूसरे विलेज के पास वहाँ पे भी एक प्लेजर आउटपोस्ट है। भाई लिटरली जिस जगह पे मैं घर बना रहा हूँ ना वो इतनी अच्छी अच्छी चीजों से घिरा हुआ है भाई, क्या ही बताऊं। एकदम मस्त मस्त चीज है आसपास, सारी चीजें मिल जाएंगी आसपास। मैंने पहले एपिसोड में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी एक बढ़िया सी जगह ढूंढने की, और वो सारी मेहनत लगता है वर्थ इट थी भाई। इतनी मस्त मस्त लोकेशन है यहाँ पे, एकदम मजा आ गया यहाँ पे घर बनाने का। अब आ गया मेरे सामने एक बहुत बड़ा ओशन, और जैसे मैं इस ओशन को पार करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जंगल बायोम, और वहां से बैम्बू ले आऊंगा। ओ भाई साहब, एक और ओशन मॉन्यूमेंट। मुझे पहले एपिसोड में भी एक ओशन मॉन्यूमेंट मिला था और यहाँ पे भी एक ओशन मॉन्यूमेंट। भाई अभी तो जस्ट मैं निकला ही था और मुझे एक और ओशन मॉन्यूमेंट मिल गया। भाई सही में एकदम मस्त जगह पे मैंने घर बनाया है। तो गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ इस वीडियो की एडिटिंग और मैंने एक खतरनाक चीज देखी है। जब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे ये ओशन मॉन्यूमेंट मिला, लेकिन इससे बढ़िया बात पता है क्या, जब मैं इस ओशन मॉन्यूमेंट से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे एक और ओशन मॉन्यूमेंट। भाई कैन यू बिलीव दिस, बस 200 ब्लॉक के गैप में दो ओशन मॉन्यूमेंट। भाई लिटरली मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैंने कैसी जगह पे अपना घर बनाया है, एकदम मस्त मस्त आइटम से भरा हुआ है। चलो बहुत कुछ बोल लिया, अब वापस से जाओ पास्ट वाले गेम बीट के पास। चलो गाइस फाइनली आ गया मैं जंगल बायो में, और यहाँ पे बेम्बू बहुत सारे मुझे दिख गए हैं, तो जल्दी से सारे बेम्बूस को तोड़ लेता हूँ। वैसे तो मुझे 1 से 2 स्टैक की स्काफोल्डिंग चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से बहुत सारे तोड़ लेता हूँ जिससे फ्यूचर में भी यूज हो सके। चलो मैंने टोटल 15 स्टैक बेम्बू कलेक्ट कर लिए। इनफ होंगे, इनफ क्या बहुत ज्यादा ही है ये तो, इनफ से भी। चलो गाइस फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी मैं वापस आ गया हूँ अपने बेस के पास, और मैं बोट में बैठे बैठे तो एकदम थक गया था। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ आयरन फार्म पे AFK होने के लिए। तो गाइस मैं जब तक अपने दूसरे चैनल पे स्ट्रीम कर रहा था, जब तक मैं चला गया था अपने आयरन फार्म पे AFK होने के लिए। एक सेकंड, क्या मतलब तुमने दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा? छोटी बच्ची हो क्या? सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जिसने भी दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई। उस पर मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ भाई, और कुछ दिन में GTA 5 की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से दूसरे चैनल पर जाओ और सब्सक्राइब करो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस मैंने अपना टाइम एकदम बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया। जब तक मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था अपने आयरन फार्म पे AFK भी हो गया। अब चेक करते हैं कितनी आयरन आई होगी। ऐसा ना हुआ हो कि मैं AFK हुआ ही नहीं हूँ, मैं इतनी देर खड़ा रहा और AFK हुआ ही नहीं। चलो भाई आयरन तो है, मतलब AFK एकदम बढ़िया तरीके से काम किया। अब चेक कर लेता हूँ कितनी आयरन है। ओ भाई यहाँ पे तो बहुत सारी आयरन है, ये वाली ट्रिक तो एकदम मस्त तरीके से काम की। अब ऐसा ही क्या करूंगा कि लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ दूसरे चैनल पे और इस चैनल के लिए AFK भी दे रहा हूँ। गाइस अब टाइम आ गया सबसे मेन चीज कलेक्ट करने का, मैग्मा ब्लॉक, क्योंकि मैग्मा ब्लॉक के बिना तो ये फार्म बना ही नहीं सकता, और मैग्मा ब्लॉक चाहिए मुझे बहुत ज्यादा। पता है कितने ज्यादा? पूरे 80 से 90 स्टैक। भाई मैंने कभी भी इतने सारे ब्लॉक्स कलेक्ट नहीं किए हैं बस एक फार्म को बनाने के लिए, और अब मुझे 80 से 90 स्टैक मैग्मा ब्लॉक कलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। देखो मैग्मा ब्लॉक की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो एकदम झंड में मिलते हैं, मतलब 1 से 2 स्टैक तो चिपके हुए मिल ही जाएंगे तुमको। जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं सारे मैग्मा ब्लॉक, अब इनको माइन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए बहुत सारे मैग्मा ब्लॉक। तो चलो अब मिलता हूँ मैग्मा ब्लॉक्स को माइन करने के बाद। चलो गाइस फाइनली मैंने अपनी पहली शिफ्ट में कलेक्ट किए हैं टोटल 20 स्टैक्स ऑफ मैग्मा ब्लॉक, और भाई इनको कलेक्ट करने में एकदम दम निकल गई। इजी तो होता है बट नेदर में है भाई, कहीं से भी लावा निकल आता है, कुछ भी हो जाता है। चलो मैं ऐसा करता हूँ दूसरी शिफ्ट पे जाने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेंग्स कलेक्ट कर लेता हूँ जिससे मैं स्काफोल्डिंग बना सकूँ। और पिछले वाले एपिसोड में तो मुझे एक माइन शाफ्ट मिली थी, तो वहां से मिल जाएंगी मुझे बहुत सारी स्ट्रिंग्स, तो उन्हीं को लेके आता हूँ। चलो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे नीचे माइन शाफ्ट है। अब नीचे चलता हूँ और जल्दी से सारी स्ट्रिंग्स को ले लेता हूँ। वैसे ज्यादा स्ट्रिंग्स नहीं चाहिए, 1-2 स्टैक से भी मेरा काम हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ से माइन कर लेता हूँ और वापस चलता हूँ। अब बना लेता हूँ इन सारे बैम्बू से स्काफोल्डिंग, और भाई इतने सारे स्काफोल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो मुझे तो बस 1-2 स्टैक ही चाहिए थी। इतनी बन गई, इनको एक्स्ट्रा में रख देता हूँ, क्या पता फ्यूचर में कभी काम आए। और गाइस अब बहुत दुखी होने के साथ मैं कह रहा हूँ कि अब टाइम आ गया फिर से मैग्मा ब्लॉक्स माइन करने का। तो अब मिलता हूँ सारे मैग्मा ब्लॉक को माइन करने के बाद। चलो गाइस फाइनली बहुत ज्यादा टाइम के बाद मैंने सारे मैग्मा के ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए, और भाई उनको कलेक्ट करने में एकदम दम निकल गई, बहुत ज्यादा मेहनत लग गई सही में। तो देखो ये जो फार्म बनाऊंगा मैं वो बनाऊंगा नेदर में बेडरॉक के ऊपर, और बेडरॉक के ऊपर जाने के लिए मुझे चाहिए थोड़ी सी एंडरपल। तो उसके लिए मुझे एक क्लेरिक बनाना पड़ेगा और उसको मैक्स ट्रेड पर करना पड़ेगा जिससे एंडरपल ले सकूं। तो इससे ले लेता हूँ बहुत सारी एंडरपल्स। गाइस अभी मुझे याद आया कि मुझे एक काम और करना है जिसको मैं करना ही भूल गया था। मैंने बहुत सारे सैंड तो ले ली
लेकिन उसको ग्लास में कन्वर्ट भी तो करना है। तो उसके लिए चाहिए मुझे फर्नेस, और फर्नेस बनाने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा कोबलस्टोन, और वही माइन करने आ गया हूँ मैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा कोबलस्टोन माइन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से उठा लेता हूँ थोड़ी सी सैंड, और देखो ये बना लिया मैंने एक छोटा सा ऑटो स्मेल्टर। अभी ये टेम्पररी यूज के लिए, कभी बनाएंगे एक परमानेंट। अभी जैसे सारी सैंड स्मेल्ट हो जाएगी मैं इसको पूरे को तोड़ लूंगा। और मुझे एक मस्त आइडिया आया, मैं इतना सारा कोल लेके आऊंगा स्मेल्ट करने के लिए, इससे सही मैं बहुत सारा लावा ले आऊँ। तो मैं बहुत सारी बकेट बना लेता हूँ यहाँ से, और फिर लावा लेने चलता हूँ नेदर के अंदर से। चलो अब नेदर में भी आ गया, अब सारी बकेट को भर लेता हूँ लावा से, कि लावा के अंदर ही चला गया मैं लावा कलेक्ट करने के लिए। देख रहे हो डेडिकेशन। अब एक एक करके सारे फर्नेस में लावा बकेट डाल देता हूँ, जिससे स्मेल्ट होना स्टार्ट कर दे। और जब तक ये स्मेल्ट हो रही है यहाँ पे AFK ले लेता हूँ, जिससे आयरन भी मिल जाएगी। एक तीर दो निशाने। अब गैस मैं जा रहा हूँ नेदर के टॉप पे, जहाँ से मैं जा सकूँ नेदर बेडरॉक के ऊपर। अब यहाँ पे बेडरॉक तो मिल गया, लेकिन अब मैं ढूंढ रहा हूँ सबसे ऊपर वाला ब्लॉक, मतलब 127 टारगेटेड ब्लॉक होना चाहिए। चलो ये लग रहा है मुझे, यस यही है 127 टारगेटेड ब्लॉक। अब मुझे जाना है इसके ऊपर। तो सबसे पहले मुझे बनानी पड़ेगी थोड़ी सी लेडर्स, और लेडर्स से चढ़ के ऊपर चला जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे लगा देता हूँ लेडर्स, और ये पकड़ी एंडरपल, और अब लगातार एंडरपल फेंकनी है। यस आ गया मैं बेडरॉक के ऊपर। अब मैं अपने साथ ऑब्सिडियन लेके आया था, तो इससे बना लेता हूँ एक नेदर पोर्टल, और फिर वापस जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। और ये नेदर पोर्टल मेरे बेस के आसपास ही खुलेगा कहीं, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है पास में खुलेगा। अब कर देता हूँ इसको लाइट अप, एक सेकेंड। ओ भाई मैं तो अपने साथ फ्लिंट एंड स्टील लाना ही भूल गया। इस नेदर पोर्टल में जितनी भी वुड लगी है जल्दी से इसको तोड़ लेता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने साथ लाया हूँ एक लावा की बकेट, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि लावा की बकेट की हेल्प से मैं जला भी पाऊंगा नेदर के अंदर वुड। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि मैं वापस जा पाऊंगा ओवरवर्ल्ड में, या फिर यहीं मेरी जर्नी का एंड हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेटअप कर दिया, जिससे मे बी नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो सकता है। मुझे पक्का नहीं पता कि ये नेदर के अंदर होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने ओवरवर्ल्ड में तो करके देखा, वहां तो अच्छे तरीके से काम करता है। अब बस यही कर सकते कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर थोड़ी सी और अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। पता नहीं कब तक ये स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होगा भी कि नहीं होगा। देखो मैंने दोनों साइड वुड लगा दी, और जो लावा की एक बकेट थी ना उसको सेंटर में रख दिया, जिससे दोनों तरफ लावा आ सके, और अगर कोई भी वुड जलती है उससे नेदर पोर्टल जल जाए। चलो गाइस फाइनली खुल चुका है नेदर पोर्टल। सही बता रहा हूँ गाइस, आप समझोगे नहीं मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं ये सोचने लग गया था कि आप लोगों से क्या बोलना है, कि इस आर्टको सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा या फिर और बातें। चलो भाई मेरे तो दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया, वरना मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब जल्दी से चलता हूँ ओवरवर्ल्ड में। अभी ये नेदर पोर्टल कहाँ पे खुल गया भाई? अच्छा अपने घर के पीछे की साइड खुला है, चलो पास में खुला है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरवर्ल्ड में जितना भी मैंने चेस्ट के अंदर सामान रखा हुआ था उसको ला रहा हूँ यहाँ, जो फार्म बनाने के लिए सामान चाहिए, और उसको लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। और मैंने एक और नया नेदर पोर्टल बना दिया, तो जब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मैं पहुंच जाऊंगा आयरन फार्म के पास वाला विलेज है ना वहाँ पे। लेकिन मैं इसके अंदर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जब मैं इसके अंदर वापस जाता हूँ तो मैं चला जाता हूँ उस जगह पे जहाँ पे गोलम स्पॉन होते हैं और लावा के अंदर गिर जाते हैं, तो वापस जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। पिछले वाले एपिसोड में जहाँ तक मुझे याद है मैं लेके आया था अपने साथ बोन के ब्लॉक्स। अरे पड़े तो हुए हैं गैस, मेरी हालत देखो, पिछले 2 दिन से जस्ट मैं स्केलेटन्स को मार रहा हूँ और उनसे बोन कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे सारे ग्लास ट्रांसपेरेंट हो, मैं उनको कलर्ड बनाना चाहता हूँ। तो व्हाइट स्टेन्ड ग्लास बनाना चाहता था, और मैं उनके लिए बोन कलेक्ट कर रहा था, जबकि मेरे पास 41 बोन ब्लॉक्स पहले से ही हैं। चलो अब इनसे सारे ग्लास को कन्वर्ट कर देता हूँ व्हाइट स्टेन्ड ग्लास में। फाइनली गाइस अब स्टार्ट कर देता हूँ मैं अपना फार्म बनाना। तो यहाँ से बस थोड़ी सी स्काफोल्डिंग बनानी है, क्योंकि ये फार्म बनेगा ऊपर हाइट पे। अब एग्जैक्ट उस लोकेशन पे आगे जहाँ पे ये फार्म बनाना था, अब इसके ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना है, जहाँ पे मैं खड़ा हो सकूं और बाकी फार्म बना सकूं। अब प्लेटफॉर्म तो बन गया, अब मुझे पता है क्या बनाना है। अब मुझे बनाना है एक तो कलेक्शन एरिया बनाना है, और एक वो एरिया बनाना है जहाँ पे मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो जल्दी से उसको बना देता हूँ, और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट चीज है तो वीडियो में नहीं समझा सकता। अगर ये सेम फार्म आपको बनाना है तो इसका ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। अब नीचे की सारी चीज हो गई। अब देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बहुत सारी माइन कार्ट। अब यहाँ पे माइन कार्ट पता है मैं किस लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे किल चैम्बर। अब माइनक्राफ्ट का एक रूल होता है कि एक ब्लॉक पे बस 24 एंटिटीज यानी 24 मॉब या फिर कोई भी चीज रह सकती है, और 24 से जैसी ज्यादा हो जाएगी 25 पे हो जाएगा, 25 वाले को डैमेज पड़ने लग जाएगा। तो माइनकार्ट को भी एक एंटिटी माना जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले लगाऊंगा 24 माइनकार्ट। अब ये लगे 24 माइनकार्ट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा देखो मुझे पड़ रहा है डैमेज। ऐसे यहाँ पे जितने भी पिगलेंस आएंगे सारे डैमेज खा के ही मर जाएंगे, और उनकी लूट आ जाएगी मेरे पास बिना कुछ किए। अब यहाँ पे मैंने टोटल बनाए थे 4 किल चैम्बर, तो लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन किल चैम्बर के नीचे लगा रहा हूँ मैं थोड़ी सी चेस्ट और हॉपर, जिससे सारा सामान इन चेस्ट में चला जाए, और ज्यादा कुछ फैंसी शॉर्टिंग सिस्टम वगैरह नहीं लगाया। यहाँ पे नॉर्मल अभी चेस्ट लगा रहा हूँ, बाद में कभी काम पड़ेगा तो शॉर्टिंग सिस्टम भी लगा देंगे। और यहाँ पे लगानी है थोड़ी सी स्नो। और गाइस अब जितना भी टेक्निकल काम था सारा फिनिश हो चुका है। अब बस मुझे बनाने हैं प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे पहले बनाना है एक छोटा सा ग्लास का प्लेटफॉर्म, तो उसको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ।
अब गाइस बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरा ग्लास खत्म हो गए थे, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ ग्लास कलेक्ट करने के लिए। चलो गाइस फाइनली मेरा ग्लास का प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका है और इसको बनाते बनाते जैसे पता होगा तुम लोगों को ग्लास खत्म हो गया था मेरा, तो मैं वापस ग्लास कलेक्ट करने गया और देखो भाई कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इस ग्लास के प्लेटफॉर्म के अराउंड मुझे एक बड़ा सा मैग्मा प्लेटफॉर्म भी बनाना है, करीबन 8 ब्लॉक थिक होगा वो, और उसी पे जनरली सारे पिगलिन्स स्पॉन होंगे। तो जल्दी से उस वाले प्लेटफॉर्म को भी बना देता हूँ। फाइनली गाइस बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मैंने बना लिया पहला प्लेटफॉर्म, और देखो यहाँ पे पिगलिन भी अच्छे खासे स्पॉन हो रहे हैं। अब गाइस पहला प्लेटफॉर्म तो बन गया, अब ऐसे मुझे 3 और प्लेटफॉर्म बनाने, सेम टू सेम नहीं बनाने, उनकी डिजाइन वगैरह थोड़ी सी चेंज है, तो अभी जल्दी से बना देता हूँ वो प्लेटफॉर्म। 2000 years later. चलो गाइस बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिए 4 प्लेटफॉर्म। और बीच में मुझे लगा था कि मैग्मा ब्लॉक खत्म हो जाएंगे मेरे, इसलिए मैं वापस मैग्मा कलेक्ट करने गया था और ग्लास भी। और देखो भाई ये घास्ट बार बार स्पॉन होकर इतना ज्यादा परेशान कर देती है, मैं क्या बताऊं यार, बहुत सारे ब्लॉक्स तोड़ देते हैं। इसीलिए तो मैं हमेशा अपने पास एंडर पर्ल रखता हूँ, अगर गलती से भी मैं नीचे गिर गया ना तो एंडर पर्ल फेंक के बच जाऊं। सारे मैग्मा ब्लॉक के प्लेटफॉर्म तो बना दी, अब बनाऊं मैं फाइनल चीज, जो कि ये थोड़े से ग्लास की लाइन्स बनानी है मुझे, रोज बनानी है, पता नहीं इनसे होता क्या, लेकिन बना देते हैं अब ट्यूटोरियल में बोला है तो। गाइस फाइनली जितना भी मुझे प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने के लिए बोला था, टेक्निकल चीजें करने के लिए बोली थी, सब खत्म हो गई। अब मैं आ गया हूँ फार्म के एंड जगह पे, जहाँ पे मुझे यहाँ पे लगाने ट्रैपडोर्स। ट्रैपडोर्स से ऐसा मॉब्स को लगता है कि यहाँ पे ब्लॉक है, लेकिन होता नहीं है, उनको पागल बनाया जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो मुझे लगाने पूरे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म के अराउंड ट्रैपडोर्स, तो वो लगा देता हूँ जल्दी से। तो गाइस जितने भी मुझे ट्रैपडोर वगैरह लगाने थे मैंने सारे ट्रैपडोर लगा दिए। अब मैं बना लेता हूँ एक एनविल, क्योंकि अब मैं रखने वाला हूँ कुछ ज़ॉम्बी पिगमैन को ऐसा होस्ट, नहीं होस्ट नहीं था, क्या था, हॉस्टेज, हाँ हॉस्टेज बना के। तो ये डिस्पॉन ना हो जाए इसलिए इनका करना पड़ेगा नामकरण। तो पहले वाले का रखते हैं रामू, दूसरे वाले का रखते हैं श्यामू, तीसरे वाले का रखते हैं यो जोगिंदर, और चौथे वाले का छोटी बच्ची हो क्या, और 5वें वाले को एक्स्ट्रा रखते हैं भाई, कोई मनुष्य होगा जो एक्स्ट्रा बनेगा। अब देखो क्या करना है, ये जो किल चैम्बर है इसके 4 कोने हैं, और 4 कोने के अगर हम स्ट्रेट लाइन में चले जाएं तो वहां पे हमको 4 पिगलिन को बंद करना है। बंद करना है इन द सेंस ये कि उनको ऐसी जगह बिठाए रखना है जिससे वो बाकी पिगलिन को ट्रिगर कर सकें और खुद ना आए। तो ये भेज दिया पहला पिगलिन श्यामू, ये आ गया दूसरा यो जोगिंदर, थर्ड बच्ची हो क्या, ये गया फाइनल वाला और इसका नाम रख दिया रामू। अब गाइस फाइनली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पता है क्यों, क्योंकि पूरा गोल्ड फार्म कंप्लीट हो चुका है फाइनली भाई। मेरा पता है दिमाग खराब हो गया था इसको बनाते बनाते। अब गाइस फाइनली टाइम आ चुका है इस फार्म को एक्टिवेट करने का। तो जस्ट मुझे क्या करना है, इस जगह पे खड़े रहना है, तो अब पकड़ना है अपनी बो को और यहाँ से मारना किसी भी एक पिगलिन को। अब देखो जैसे मैं इसको मारता हूँ सारे पिगलिन मेरी तरफ भागे चले आते हैं, और भाग भाग के देखो कैसे आए जा रहे हैं, और जहाँ पे मैंने माइनकार्ट्स रखी थी ना वहीं पे फंस जा रहे हैं, और जैसे ये वहां पे फंसते हैं एकदम मरने लग जा रहे हैं। और भाई देखो कितना सारा एक्सपी आ रहा है, मेरा इतनी स्पीड से एक्सपी बढ़ रहा है। चलो ऐसा करता हूँ अपने पिकैक्स को रिपेयर कर लेता हूँ, उसकी हेल्थ बहुत कम हो गई थी। गाइस देखो कितनी स्पीड से आ रहे हैं सारे पिगलिन्स। अब देखो ये फार्म कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। जैसे मैं किसी भी एक पिगलिन को मारता हूँ, यहाँ पे जितने भी पिगलिन होते हैं सारे मेरी तरफ ट्रिगर कर जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, मुझे पीटने आते हैं। तो सारे पिगलिन तो मर जाते हैं, लेकिन जो मैंने 4 पिगलिन बंद कर रखे हैं, रामू श्यामू छोटी बच्ची हो गया यो जोगिंदर, वो रहते हैं अपनी अपनी जगह पे। अब जैसे नए नए पिगलिन्स आते हैं ना, तो वो 4 पिगलिन उन नए नए पिगलिन्स को भी ट्रिगर कर देते हैं मुझे मारने के लिए, तो वो भी मेरी तरफ भागे भागे आते हैं मुझे मारने के लिए और खुद मर जाते हैं। देख रहे हो भाई कितना मस्त फार्म है। चलो थोड़ी देर एफ कर लेता हूँ इस फार्म पे और चेक करता हूँ कितनी अच्छे तरीके से फार्म ये वर्क करता है। 3 days later. चलो गाइस फाइनली मैं इस फार्म पे बहुत देर से खड़ा हूँ और अब टाइम आ चुका है चेक करने का कितना अच्छा ये फार्म। लेकिन एक्सपी देने में तो सच्ची में ये एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मेरा 92 एक्सपी हो गया और मेरे सारे टूल्स और आर्मर भी रिपेयर हो चुके हैं। तो अभी तक जितना भी मैंने इस फार्म को चेक किया है इसमें काफी अच्छा गोल्ड तो आ रहा है। अब एक बार इंगट में कन्वर्ट कर लेता हूँ सारे नगेट को और फिर चेक करता हूँ। तो भाई मेरे पास तो बहुत सारे गोल्डन नगेट हो चुके हैं। मैं लगभग माइनक्राफ्ट के 1-2 दिन एफ के रहा था और इतने सारे नगेट्स आ गए और टोटल मैंने बना लिए 4.5 स्टैक गोल्ड। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है सच्ची में। और अब इनको ब्लॉक में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो 32 ब्लॉक्स बहुत ज्यादा है भाई, एकदम मस्त तरीके से काम कर रहा है। चलो गाइस फाइनली बहुत देर बाद मैं आ गया हूँ ओवरवर्ल्ड में। और भाई ओवरवर्ल्ड में मैं जब भी आता हूँ तो भाई रात क्यों हो रही होती है मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अब गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं बना लेता हूँ एक मस्त सी बो इंचेंटेड, क्योंकि मैंने पिछले वाले एपिसोड में सारे टूल्स बना लिए थे, बस वो नहीं बनाई थी, तो उसको भी बना लेता हूँ। तो देखो मैंने लाइब्रेरी से थोड़े से बुक शेल्फ ले लिए थे और ये पूरा अपना एन्चेंटमेंट सिस्टम बना दिया। तो देखो भाई यार इस बार मेरा लक कितना खराब है।
मेरा XP 92 से 34 आ गया, लेकिन अभी भी मुझे कुछ ज्यादा खास एंचेंटमेंट मिली नहीं है बो की, इसलिए मैंने इतनी सारी बो पे लगा रखी है एंचेंटमेंट्स। अब क्या करना, मुझे सारी बोस को मर्ज करना है जिससे एक बढ़िया बो बन सके। तो ये फ्लेम अनब्रेकिंग पंच और इससे ये वाली कर देता हूँ जिससे बन जाएगी एक मस्त सी बो। अब इसमें पावर 4 भी जोड़ दी, अब बची है बस एक और पावर 4 वाली बो और इससे बन जाएगा मेरा बो एकदम तगड़ा। बस इसमें पंच 2 नहीं है, बाकी सब टॉप लेवल एंचेंटमेंट्स हैं। और भाई देखो मेरा XP कितना कम हो गया भाई साहब, मेरा 92 से बस 4 रह गया। चलो अब गाइस मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग करी अपनी विलेजेस से, जिससे मुझे मिल गया बहुत सारे XP। और मुझे XP इसलिए चाहिए क्योंकि अपने बो का नाम भी तो रखना है, वो तो भूल ही गया था मैं। तो मैं अपने बो का नाम रखने वाला हूँ बोरिल्ला। बोरिल्ला भाई कैसा नाम है, मुझे तो एकदम मस्त लगा। नहीं क्या मतलब, एकदम फनी नाम नहीं है, चेंज कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा तो मत बोलो फनी नहीं है। मतलब मुझे खुश करने के लिए तुम फनी भी नहीं बोल सकते इस नाम को। सो गाइस फाइनली पूरा गोल्ड फार्म बन चुका है और इससे मुझे बहुत सारे XP और गोल्ड मिलेगा जो कि मेरे बहुत ज्यादा कम आएगा। और हाँ गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना,